ये हैं अमजद जिनका ताल्लुक यमन से है और वो हैं सारा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमजद पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई के लिए आए और यहाँ आते ही अपनी क्लास फेलो के साथ मोहब्बत कर बैठे और उसके बाद उन्हीं से इन्होंने शादी कर ली। लव के सीन में तो बिल्कुल नहीं मैं पड़ी थी, इनको जरा फील हुआ कि अब तो बस लड़की जा रही है, लड़की हाथ से जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अमजद उर्दू भी बोल लेते हैं। ये इम्प्रेस हो गया इस पे। बस वो एक दिन इम्प्रेस हुआ, उसके बाद फिर भूल गया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत और मुनफरिद कपल से जिनमें से एक का ताल्लुक यमन से है जबकि दूसरे का पाकिस्तान से। इन्होंने एक दूसरे की फैमिली को कैसे मनाया, इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अमजद भाई, यू केम हेयर इन पाकिस्तान फॉर स्टडी एंड यू फॉल इन लव विद हर, विद योर क्लासमेट, एंड even you got married with her. Now you both guys are doing outstanding job. You both are running good business. Actually, I want to know the actual story, how this started. First of all, I want to know this story from you and then from her. Okay, I was basically I was studying 3 साल मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में थे यमन में। Okay. कंट्री में यमन, और वहाँ पे 3 साल मैंने पढ़ता था। और उसके बाद कुछ गैंग की वजह से कुछ मसला हुआ था और मेरे ख़्याल में मेरे शौक़ कंप्यूटर साइंस पे। तो वहाँ से क्या इंडस्ट्रियल में कर रहे थे? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसलिए मेरे सीनियर यहाँ पे थे, मेरे दोस्त यहाँ पे थे और वो मुझे कहा था पता है आज यहाँ पे बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छे कंट्री, स्टडी भी थी कि तो आज क्यों नहीं। इसलिए मैंने इस स्टेप कर दिया, मतलब आगे यूईटी में एडमिशन हो गया था। एडमिशन हो गया? एडमिशन हो गया। और आप दोनों क्लास फेलो थे? क्लास फेलो जी। फिर आप आके जब इनसे मिले तो कैसे मिले एक दूसरे से आप लोग? नहीं, हम क्लासमेट्स थे। क्लासमेट्स 2013 में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और 2017 में हम ग्रेजुएट हुए थे। तो लाइक ये 4 साल की हमारी स्टडीज़ थी। आपको पता था ये यमन से हैं? मुझे पता था यमन से। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रेजेंटेशन हुई थी तो मुझे याद है अभी तक कि हम जब आए प्रेजेंटेशन देने, यमन का वो स्कार्फ सा पहना हुआ था। अच्छा, ये शुरू में इस तरीके से फिरते थे यूनिवर्सिटी में? अपनी प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था तो आई फेल्ट वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर हिम कि अपनी कंट्री को वो किस तरह से दिखा रहे लोगों को कि अपनी कंट्री का स्कार्फ पहना हुआ, अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। तो बस मैंने मतलब तब ऐसे बस देखा था उनको, लेकिन उसके बाद फिर कोई कनेक्शन नहीं, बस क्लास में आए, पढ़े और चले गए। तो राब्ता कैसे हुआ? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थे क्योंकि ये इम्प्रेस हो गया इस पे तो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे। हाँ, लेकिन बस वो एक दिन इम्प्रेस हुआ, उसके बाद फिर भूल गया था। डोंट से ये शी इज सेइंग द ट्रुथ। नहीं, हम शादी रही। मीन तो थे कि अगर वो प्रेजेंटेशन भूल जाती तो फिर शादी ना हो पाती। शादी हुई, इट मीन्स कि वो प्रेजेंटेशन ये भूली नहीं थी। तो आपको कैसे इनका पता चला? इनको तो पता चला आपकी प्रेजेंटेशन से। मेरे लिए आई टॉक टू हर, मतलब इट वाज फॉर्मल स्टडीज़ के बारे में और बिजनेस। अगर स्टडी के बारे में होती तो फिर शादी ना होती है। नहीं, कुछ आइडियाज़ थे, लेकिन कैसे शुरू किया स्टडीज़ पे और बिज़नेस पे ये कुछ काम किए थे, इसलिए हमने कुछ बात किए काम के बारे में। ये कैसे, ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें ग्रुप्स बनते हैं, उसमें प्रेजेंटेशंस वगैरह, असाइनमेंट्स होती हैं। सो वी वर लाइक अ बिट टच जस्ट एज क्लास फेलोज़। ये नहीं कि ज़ाहिर बात है हमारा कल्चर हमें इस तरह अलाउ नहीं करता कि हम लड़कों के साथ बहुत घुल मिलें। सो जस्ट स्टडी पर्पस वी वर इन टॉक विद ईच अदर। और बीच में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स। सो समटाइम आई वाज शेयरिंग द थिंग्स विद अमजद के ये क्लाइंट आया, इसको किस तरह। आप दोनों पढ़ाकू बच्चे थे? हम दोनों एग्जैक्टली। लव के सीन में तो बिल्कुल नहीं मैं पड़ी थी। हो गया, लेकिन कुछ नहीं पता है, मतलब ज़रूर माइंड में आएगा ये शायद अच्छे बेगम बन गए तो हो सकता है या नहीं है। अच्छा, you were thinking? I was thinking, और अम्मी को बताया भी
फाइनल ईयर पे मैंने अम्मी को बताया। प्रपोज किसने और कैसे किया? ऑफ कोर्स मैंने किया। कैसे? मैंने इससे पहले फाइनल ईयर पे मैंने अम्मी से बताया, मेरे दिमाग में कुछ लड़की में सोच है प्रपोज कर रहे हैं या And नहीं। she's from Pakistan. अम्मी No. You told her. हाँ मैं पाकिस्तान में था, फाइनल ईयर पे था। और वो कहा था ठीक है आप खुद सोच लो, ये हार्ड डिसीजन है, हार्ड स्टेप, लेकिन आप सोच ले। और मैंने हिम्मत नहीं थी उस वक्त। उसके बाद मैंने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन से बाद मैंने गए थे सऊदीया, मेरे अम्मी सऊदीया में थे। ये सऊदीया चले गए थे ग्रेजुएशन के बाद? इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी सऊदीया में। और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी हो भी सकती है या कुछ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक दिमाग में एक ब्लॉकेज आ जाती है कि होगा तो कैसे होगा। मतलब पाकिस्तान और यमन एक अलग मुल्क है, हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ है, मैं कल्चर उर्दू, ये अरबी लोग, कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि हमारी शादी हो सकती है। बस काम की बात की, पढ़ाई की बात की। लेकिन आपके पास भी फीलिंग्स थी और इनके पास भी फीलिंग्स इस तरह से थी कि कुछ नहीं बताया नहीं, प्रपोज शुरू में नहीं बताया। फीलिंग्स इस तरह से थी कि अच्छा लड़का है, मतलब बहुत लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, टीचर्स के साथ बड़ा अच्छा तरीके से, जिस तरह मैंने 4 साल इनको देखा। भाई कैसे बोलते थे, आई विल फॉलो यू। कभी लड़कियों के साथ इन्होंने कोई ऐसी मुझे नहीं बात लगी, वो कहते हैं ना लड़के ज़रा ठरक से होते हैं, तो मुझे कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि ही सम सॉर्ट ऑफ दैट बॉय। तो अच्छी मतलब रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स थी इनके लिए कि ज़ाहिर बात है हर लड़की चाहती है उसका जीवन साथी ऐसा हो जो अच्छे तरीके से को लेके चले, जो हर चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो फिर प्रपोज कैसे कर दिया आपने? मेरे लिए वो जब मैंने गए थे सऊदीया में, शी वॉज टेलिंग मी, वी वर टॉकिंग एंड शी मेंशनड रिश्ता आए थे, इसलिए उस वक्त मेरे लिए ये डेंजर है। मैं फैसला के वक्त कुछ करो या बस हमेशा के लिए जाएगा, मतलब शी विल बी गॉन फॉरएवर। इसलिए मैंने उस वक्त आई टुक द डिसीजन। You don't want to let her to go? No, so I have it, लेकिन डर की वजह से डिफरेंट कल्चर। लेकिन उस वक्त आई थॉट दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, प्रपोज करे या बस she will be otherwise let her to go. She will be gone, yes. Then you proposed her? I proposed her, yes. On messages or call? How? No, I messaged her on WhatsApp और she disappeared. इन्होंने आपको फ़ोन पे प्रपोज कर दिया, आपने इनको रिश्तों के बारे में बताया, जी मेरे फलां रिश्ते आ रहे हैं। ये जानबूझ के बताया था या वाकई में बताया था कि भाई वैसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अगर फीलिंग्स हैं तो भाई प्रपोज कर दो, टाइम है अभी भी, ये इस सोच में बताया था? नहीं, मैंने इनको बताया कि एक रिश्ता आया है इस तरह से, क्योंकि लाइक थोड़ी सी तो आप जब किसी से बात करो तो समटाइम्स यू टेल कि मेरे आज बिज़ी हूँ, मेरे घर में ये काम हो रहा है, तो आज मैं आपसे नई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं डिस्कशन कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी क्लाइंट से हमने डेली डिस्कस करना है। सो आई टोल्ड हिम कि मेरे घर में रिश्ता है तो आज मैं बिज़ी हूँ, आज नहीं आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगी। एंड देन आई थिंक इनको ज़रा फील हुआ कि अब तो बस लड़की जा रही है, लड़की हाथ से जा रही है। तो इन्होंने कुछ दिन बाद फिर मुझे प्रपोज़ किया। जब इन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैं जस्ट ब्लैंक हो गई। आई वाज मे बी एक्सपेक्टिंग एंड मे बी नॉट एक्सपेक्टिंग, यू नो। आई टोल्ड यू कि कभी सोचा नहीं था कि इससे आगे भी हम जा सकेंगे, कि कभी शादी भी होगी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान से चले गए बगैर प्रपोजल और वहाँ से प्रपोज करना, इसलिए शायद सरप्राइज था। ओके। अब समझ ना आए, हाँ कहूँ तो फिर क्या होगा, मतलब कैसे होगा, यू नो। और अगर ना कहूँ तो दिल में था कि लड़का अच्छा भी है, तो अब इस तरह एकदम नहीं आपको अच्छे लड़के मिलते। मैंने 4 साल इनको देखा जब ये हम यूनिवर्सिटी में थे कि ही वॉज अ गुड गाय। अब मैं अगर किसी और नया रिश्ता आया, चले मैं उसकी तरफ चली भी जाती हूँ, फिर जज करने में किसी को आपको टाइम लगता है, देखने में वो लड़का कैसा है। मतलब आपकी तो तसल्ली थी भाई इससे शादी कर सकते हैं। तसल्ली थी कि ही इज़ गुड बॉय। फिर फैमिली को कैसे बताया आपने और उनका क्या रिएक्शन था? मेरी जो फैमिली है दे आर लिबरल, दे आर फ्रेंड्स विद मी। मैं मतलब बचपन से ही हर चीज़ उनके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी अम्मी को भी उस क्लास के सब लड़कों का लड़कियों का बताती थी। सो माई मदर न्यू अबाउट हिम कि या लाइक मैंने हमेशा अच्छी बात ही की थी कि ही इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। फादर इज़ माई फ्रेंड, बट ऑब्वियसली फादर से आप जाके नहीं कह सकते कि किसी ने आपको प्रपोज़ किया, तो वो मेरे लिए बड़ी एक बात थी। और मेरी अम्मी कहनी थी तुम खुद ही बात करो अपने अब्बू से, तुम्हारे काम है, तुम बात करो। ठीक है। तो कुछ अर्सा लगा मुझे सोचने में कि अब्बू को कैसे बताऊं। और अब्बू ने 1-2 दफ़ा हम जैसे मिला भी था यूनिवर्सिटी में, कुछ काम के लिए आए थे, तो मुलाकात वैसे चलते चलते हो भी गई थी। तो बाद में ऐसा तो नहीं हुआ अच्छा वो जिससे मैं मिला था वो लड़का? वो अब्बू ने ऐसे बिल्कुल ऐसे ही
मैंने कहा अबू ऐसा कुछ भी नहीं था। When you proposed her, suddenly he knew that. Oh, I was thinking him innocent, and look at him, what he is going मैंने to जब do. अबू को बताया तो अबू ने मेरी बात को लाइक जस्ट सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि ऐसे मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ मजाक भी करती रहती थी, तो उनको लगा Okay. कि उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। शायद 1-2 हफ्ते गुजर गए, उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा कि अच्छा तुमने उस लड़के क्या बताया या नहीं, कुछ नहीं। एंड आई वाज लाइक क्या वो भूल गए मेरी बात, मैं दोबारा करूँ समझ गए। क्या? देन समडे ही टोल्ड मी कि सारा देखो हम तुम्हारे लिए यहाँ बहुत अच्छा ढूंढेंगे। We can find someone else. हाँ, एंड आई एम समवन के जाहिर बात है फैमिली को भी आपने देखना है। तो मैंने उनको कहा पापा अगर आप कोई सच्चा ढूंढ सकते हैं आप ढूंढ लें, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। अच्छा. कि आई एम नॉट समवन कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाऊँगी और वो ना बागी लड़कियाँ हो जाती हैं, और नहीं, जाहिर बात है आपने हर चीज़ को देख के चलना है। और मीनवाइल मेरे भाई हज पे गए थे उन दिनों, तो अमजद सऊदीया में जॉब कर रहे थे, तो अमजद ने जाके मेरे भाई को मिला और Again, Assalamu alaikum sir. अस्सलामुअलैकुम। I'm the one. Okay. तो मीनवाइल ये करते करते अब्बू मेरे लंदन चले गए। लंदन में कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह थे तो उधर चले गए। तो है मेरे भाई ने कहा कि लड़का अच्छा है, लेकिन सारा अगेन हम तुम्हारे लिए इधर कोई ढूंढते हैं। पाकिस्तानियों के जहन में होता है कि अरब जो लोग हैं वो 3-4 शादियां करते हैं, शायद 5-6 भी करते हैं। तो मेरे घर वाले इस वजह से बड़े परेशान थे कि जो यमनी आप भी और- थी? What if के अगर ये दूसरी शादी भी कर लें तो? नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था। ओके, इस तरह भी होता है। और बाकी मैं यमन गई हूँ, मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं आप है। भी यमन गई हैं? जी, मैं कब गई? आफ्टर मैरिज आई थिंक 2021 1.5 साल हो गया मैं यमन गई थी। कितना अर्सा रही आप? 1.5 महीना रही हूँ उनकी तो वहाँ फैमिली के का साथ। कल्चर, लोग कैसे लगे आपको? दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे, मिलनसार, बहुत सादा लोग हैं और बहुत वेलकमिंग हैं। मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह एजुकेटेड वूमेन है और इंग्लिश उन्होंने सीखी, मतलब उन्होंने PhD की हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनको इंग्लिश आती थी, लेकिन जब उनको पता चला कि शादी होने लगी है तो उन्होंने और इंग्लिश सीखी। शुरू किए उस वक्त स्टिकर्स इन द डोर्स, हाउ टू से दिस, एंड शी आस्क्ड मी ये कैसे कहना है, ये कैसे कहना है, और शी स्टार्टेड मेमोराइजिंग एंड Okay. प्रैक्टिसिंग सारा के लिए। माशाल्लाह, look at this. तो शी इज़ रियली आई विल से मस्ट से कि एक आइडियल मदर इन लॉ है वो। Brother, you came here in Pakistan. What is that thing you like the most in Pakistan? In everything you can say, food, culture, the people especially. People Your here experience. बहुत hospitable, very hospitable, very nice people. Country बहुत खूबसूरत. If you go every northern areas, if you go anywhere, Islamabad, Marri, Narankagan, बहुत अच्छी जगह. And in food, In food, I don't eat spicy food, but there are a lot of varieties, and the food is amazing, to be honest. Like everything, karai, korma, सब कुछ, everything is. पुलाव, he like पुलाव a lot. I पुलाव बहुत eat पसंद है। पुलाव a lot. what you guys are doing now, actually in professional life, because you both get married now. What's next? What you guys are doing? सो अभी हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे हैं और हमारे सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं। हमारी टीम है एंड वी डू वर्क लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, इंटीग्रेशंस, मतलब सारी टेक्निकल ज़रा चीज़ें जो जिन पे हम काम करते हैं। आप दोनों मिलके करते हैं? जी, शादी से पहले हम जब जॉब कर रहे थे, फिर मैंने अमजद को बताया कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ एंड ही आल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम। तो इस तरह ये था कि हमें मतलब अमजद को फ्रीलांसिंग ने हेल्प किया कि वो पाकिस्तान मूव कर सकें, कि उनका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, उन्होंने इधर आके कंटिन्यू किया। और इसमें यह है कि जब शादी होगी फिर अमजद ने मेरे साथ आके हमें ज्वाइन कर लिया, फिर अमजद के क्लाइंट्स थे मेरे क्लाइंट्स, फिर आपस में हमने मर्ज कर लिए It क्लाइंट्स। was offering website development and things. When I come, we included also automations, integrations. At the end कहते हैं what you've done in love is done well. देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।